हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा फ्रैक्शन चला हुआ 6 क्लास का, जिसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट था 53 नंबर क्वेश्चन से। तो फिर से इनको एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को 53 से, हम इन क्वेश्चनों को क्लियर। तो आइए करते हैं स्टार्ट। क्या बोला गया है? फिगर 1 हैज 4 आउट ऑफ 9 पार्ट्स एडेड। हमारे पास दो फिगर है बच्चों। जो पहली फिगर है, इसके 4 पार्ट क्या है? सेडेड है 9 फिगर में से। मैं बना लेता हूं ये आपके लिए डायग्राम। क्या है बच्चों? 9 है टोटल। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दूसरे में कितने हैं? 3 है। 1 2 3। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? कहता जो पहला है 9 में से 4 पार्ट क्या है? सेडेड है, यानी कि कलर है। ये मान लिया बच्चों, ये 4 पार्ट है, इन पे कलर है। और यहाँ पे 2 पार्ट पे कलर है, 1 और ये 2। ये बच्चों क्लियर। अब क्या बोला गया है? व्हाट फ्रैक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये जो दो शेडेड रीजन है, इनकी अगर प्रोडक्ट की जाए तो कितना पार्ट जो है वो शेडेड होगा? तो सिंपल वही है। देखो, इसके कितने पार्ट शेडेड है? 4 आउट ऑफ 9। तो इसका मतलब है 4/9। क्या मतलब इसका? 4/9। इसके 2 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 3, यानी कि 2/3। और इनकी इन्होंने पूछी है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल जैसे होती है। क्या होगा? न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ आएगा, मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 8। और ये मेरे पास क्या आएगा? 27। यानी कि हमारे पास 27 में से 8 पार्ट क्या हो जाएंगे? शेडेड हो जाएंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो 27 में से 8 पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे? शेडेड हो जाएंगे, यानी कि 8/27। यानी कि इसका जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों, ये हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे? जो थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा इसका सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 54 कीजिए, एक बार रीड और कीजिए ट्राई। क्या बोला गया है? 1/4 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1/3 ऑफ ए नंबर गिव्स 12। कहता है एक नंबर है जिसके 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट किया गया। क्या किया गया? 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट किया गया और आंसर क्या मिला? 12 मिला। तो वो नंबर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, बाय ऑप्शन भी करेंगे और दूसरा टेक्निकल भी करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसको हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन और अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल वे। ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारे पास? हमारे पास नंबर की अगर बात करो, जैसे पहला ऑप्शन उठा रहे हैं हम, नंबर को क्या मान लेते हैं? नंबर को हम मान लेते हैं 136। क्या मान लेते हैं बच्चों? नंबर को हम मान लेते हैं 136। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या कहता है? इसका 1/3 निकालो। 1/3 किसका निकालना है? नंबर का, 136 का। इसकी अगर बात करें, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सर ये हमारे पास आ जाएगा 4 पे 15, 5 पे और 3 ये आ गया सर 1/3। सर इसका अगर 1/4 निकालें, 1/4 की अगर बात करें सर, ये 3 पे जाएगा और ये 4 पे जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्ट करना। किसमें से? 45.33 में से 34 को माइनस करना है। क्लियरली इसका जो आंसर आएगा बच्चों, वो कितना आ रहा है मेरे पास? 11.33 का हो या 3433 का हो, 11.33 आ रहा है। लेकिन इसका आंसर तो 12 नहीं आया। तो इसलिए ये जो पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे? जो पहला ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग आंसर है। क्लियर।
अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। नंबर को क्या मान लिया आपकी बार मैंने? नंबर को मान लिया मैंने 132। क्या मान लिया नंबर को? 132। हमें क्या निकालना? 1/3 किसका? नंबर का। 1/3 की अगर बात करें तो 132 बाय में 3, यानी कि ये 44 आ जाएगा। अब क्या निकालना मुझे इसका? 1/4 निकालना है। 1/4 की यदि हम बात करेंगे तो 132 डिवाइड बाय 4 क्या जाएगा बच्चों? ये इसकी अगर बात करेंगे तो सर ये आएगा 3। अब क्या करना? माइनस करना है। 1/3 ऑफ ए नंबर में से 1/4 ऑफ ए नंबर माइनस करना है, यानी कि 44 में से 33 को माइनस करना। क्या आंसर बचा? 11 बचा। लेकिन बचना कितना चाहिए? 12 बचना चाहिए। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है ये भी हमारा गलत आंसर है। क्या कहेंगे? ऑप्शन सेकंड ऑल्सो ए रॉन्ग आंसर। फोर्थ पे आइए, फिर थर्ड पे आएंगे। नंबर को क्या मान लिया मैंने? नंबर को मान लिया 156। नंबर को क्या मान लिया बच्चों? 156। अब 1/3 निकालो इस नंबर का। 1/3 की अगर बात करें तो 156 बाय 3, तो सर ये 5 जा और ये 2 जा पे। सर 1/4 निकालो इस नंबर का, तो 156 डिवाइड बाय 4, तो ये सर मेरे पास 3 पे आएगा और ये 9 पे 39 आएगा। क्या करना है? माइनस करना है। 1/3 ऑफ ए नंबर में से 1/4 ऑफ ए नंबर को माइनस करना है। 1/3 की बात करें नंबर की तो ये 52 है, इसमें से माइनस करना है 39 को। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 और ये मेरे पास 1। क्लियर? तो ये 13 आ जाएगा, 12 चाहिए है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी हमारा कट गया। पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा ऑप्शन भी गलत है। 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन बच्चों हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, तो अब इसलिए एक ऑप्शन बचा, वही हमारा ठीक है। आइए एक बार इसको भी चेक कर लेते बाय ऑप्शन। क्या कर लेते? इसको चेक कर लेते बाय ऑप्शन कि ये ठीक कैसे है। नंबर को क्या मान लिया आपकी बार मैंने? नंबर को मान लिया मैंने 144। क्या मान लिया बच्चों? नंबर को 144 मान लिया। 1/3 निकालना नंबर का, यानी कि 144 को 3 से डिवाइड करना है। ये क्या जाएगा? 4 जा और ये 8 जा, 48। अब क्या निकालना? 1/4 निकालना है नंबर का, यानी कि 144 डिवाइड बाई 4। अगर इसकी बात करेंगे ये 3 आएगा और ये 6 आएगा। क्या करना है? 1/3 ऑफ ए नंबर में से 1/4 ऑफ ए नंबर को माइनस करना है। 1/3 की वैल्यू 48 है, 1/4 की वैल्यू 36 है। आंसर क्या आ गया बच्चों? 12 आ गया। क्या कहेंगे? क्या आंसर आ गया हमारा? आप लोगों से 12 आंसर आ गया। वेरी गुड। 12 आंसर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच हो गया? नंबर को क्या लेके? 144, यानी कि जो सी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे? सी ऑप्शन की अगर बात करें ये हमारा इसका सही आंसर है। आपको सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसको टेक्निकल सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे? मैं कहूंगा ये टेक्निकल सोल्व कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम नंबर को मान लेंगे x, लेट नंबर इज x, ये मान लिया मैंने। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि 1/3 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट बाय 1/4 ऑफ ए नंबर इट गिव 12, यानी कि 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करने पे बच्चों 12 आ रहा है। क्या कहा? 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 12 आ रहा है। क्या लेंगे अब? एलसीएम। क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। ये हो गया हमारे पास। एलसीएम क्या आएगा? यहाँ 12 आएगा, यहां क्या हो जाएगा? 4x, यहां 3x और इक्वल टू 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x माइनस 3x, यहाँ x बचेगा और वहां क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ x इक्वल टू क्या आंसर आ गया? 144। क्या कहेंगे? 144, यानी कि जो सी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही है। क्या कहेंगे? सी ऑप्शन जो है हमारा वो इसका सही आंसर है। क्लियर? आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
रीड करो क्या बोला गया है। रवि बोट 8:1/3 मीटर ऑफ ए क्लोथ एट 9 पर मीटर, यानी कि 9 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर के वो 9 रुपए पे कर रहा है। रवि ने जो टोटल बाय किया है, रवि ने कितना क्लोथ बाय किया, कितने मीटर बाय किया है, इन्होंने किया सर 8:1/3 मीटर, यानी कि अगर इसकी बात करें सर ये आ जाएगा 25/3 मीटर। कितना क्लोथ जो है रवि ने बाय किया है। अब कॉस्ट गिवन है बच्चों 1 मीटर की। अगर बात करें क्या कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज 9 रुपीज। जो 1 मीटर की जो कॉस्ट गिवन है हमें क्वेश्चन में वो 9 मीटर गिवन है। हमें कॉस्ट किसकी बतानी है 25/3 मीटर की। तो यहां लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 25/3 मीटर इज क्या हो जाएगी 25/3 को 1 मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा ये इससे 3 पे, क्या हो जाएगा 25 × 3 यानी कि 75 हमारा इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। क्या कहेंगे 75 जो है वो हमारा इसका बच्चों आंसर आ जाएगा, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या कहेंगे पहला ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये बताना बच्चों यहां 3 नंबर है हमारे पास 1/3, 1/2 और 0.25। ठीक है फ्रैक्शन में लिख लेते हैं सबको। ये 1/3 ठीक है, ये 1/2 ठीक है और ये 25/100 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा 25/100 यानी कि 1/4। कुल मिला के हमारे पास नंबर है 1/3, 1/2 और 1/4। ये है। एक चीज जानते हैं बच्चों न्यूमरेटर इन तीनों नंबर का क्या है सेम है। क्या कहेंगे न्यूमरेटर इन तीनों नंबर का क्या है सेम है और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा। ठीक है इफ डिनोमिनेटर इज द लार्जेस्ट देन नंबर इज द स्मॉलेस्ट। हम यहां क्या करेंगे सबसे बड़े नंबर की अगर बात करें हमें किस ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहली बात तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटे नंबर की अगर बात करें तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है यानी कि 1/4 ये सबसे छोटा नंबर है सर। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो क्या आएगा 1/3 और सबसे बड़ा कौन आएगा 1/2 ये आएगा सर। और 1/4 क्योंकि 1/4 नहीं गिवन इसको वापस 0.25 लिख लेते हैं। पहले ये आएगा फिर 1/3 आएगा फिर 1/2 आएगा। क्लियर ये हमारा इसका बच्चों आंसर आएगा। ये इस ऑर्डर में लिखे जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू पहले ऑप्शन की बात करें तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो 1/3 पहले आ गया। सेकंड की बात करें 0.25 तो पहले ठीक है 1/2 सेकंड पे सॉरी 1/3 सेकंड पे और थर्ड पे 1/2 ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन सर 1/2 जो वो थर्ड पोजीशन पे आएगा इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ में 1/2 जो है सर फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया इन्होंने गलत हो गया, यानी कि सर इसका सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन ठीक है। क्या कहेंगे बच्चों सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो सही है, बाकी ऑप्शन इसके बच्चों रॉन्ग है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आइए। 57 में नंबर की अगर बात करें क्या गिवन है 3/7 गिवन है, 3/11 गिवन है, 3/5 गिवन है, 3/2 गिवन है, 3/17 गिवन है। कब पूछा गया था क्वेश्चन पूछा गया था सैनिक 2017 में 2017 में सैनिक के अंदर ये पूछा गया था बच्चों। सेम वही चीज अभी तक तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन वहां पे क्या गिवन था हमारे पास, वहां पर हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू 1 थी। अच्छा बच्चों न्यूमरेटर की वैल्यू 1 का कोई लॉजिक नहीं, न्यूमरेटर की वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है हमेशा 3 है। तो याद रखना डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा अगर हमारे पास न्यूमरेटर फिक्स लेके चले तब।
यहाँ पे सभी क्वेश्चनों में न्यूमरेटर तो फिक्स है 3 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 3/2। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है जिसका न्यूमरेटर छोटा है? दूसरे नंबर पे 3/5 है सर। तीसरे नंबर पे 3/7 है सर। फोर्थ नंबर पे 3/11 है सर। फिफ्थ नंबर पे 3/17 है सर। ये इनकी पोजीशन है। अब अरेंज करना है सेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले सबसे छोटा यानी कि पहले आएगा 3/17, फिर आएगा 3/11, फिर आएगा 3/7, फिर आएगा 3/5 और लास्ट में आएगा 3/2। सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 3/2 और सबसे छोटा जो नंबर है वो है 3/17। पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या कहेंगे बच्चों? जो सी ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल ठीक है। पहला गलत क्यों हो गया? क्योंकि पहली पोजीशन पे 3/2 दे दिया। दूसरा क्यों गलत है? पहली पोजीशन पे 3/2 है। फोर्थ डी भी इसलिए गलत है। आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्या कहेंगे? सी जो ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये 2022 में पूछा गया था बच्चों सैनिक के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है और ट्राई कीजिए आप सभी इसको। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको। क्या दे दिया गया? 2/11, 2/7, 2/13, 2/9, 2/3। आपको ये बताना है लार्जेस्ट नंबर क्या है। सबसे पहली बात तो यहां बच्चों न्यूमरेटर को फिक्स कर दिया कांस्टेंट 2। न्यूमरेटर यहां क्या कर दिया गया? 2 फिक्स कर दिया गया। और आपको अभी अभी मैंने समझाया था जब भी हमारा न्यूमरेटर फिक्स होगा पॉजिटिव नंबर में, क्या जब भी हमारा पॉजिटिव नंबर में न्यूमरेटर फिक्स होगा, डिनोमिनेटर की अगर बात करें जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये देखो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है? 2/3 का। तो सबसे बड़े नंबर की अगर बात करें, लार्जेस्ट नंबर की, लार्जेस्ट नंबर की, तो वो कौन है? 2/3। और स्मॉलेस्ट की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन है? 2/11। ये आएगा बच्चों, लार्जेस्ट 2/3, स्मॉलेस्ट 2/11। ये आंसर आएगा इसका। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 2/3 इज द लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि इन्होंने ग्रेटेस्ट पूछा। अच्छा, ग्रेटेस्ट कहो लार्जेस्ट कहो एक ही बात है बच्चों। क्या कहेंगे? लार्जेस्ट कहो या ग्रेटेस्ट कहो, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो बड़ा नंबर कौन है? 2/3, यानी कि जो डी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही है। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, इसी में अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछता कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बताइए। अगर क्या पूछा जाता आपसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर 2/11। 2/11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या कहोगे? 2/11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 59 पे आइए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। यहां पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही अलग हो गए हैं। क्या है नंबर? 1/3 है, 1/2 है, 3/5 है और 2/3 है। ये हो गया नंबर। यहाँ पे न्यूमरेटर भी फिक्स नहीं है और डिनोमिनेटर भी फिक्स नहीं है बच्चों। क्या कहेंगे? न्यूमरेटर आई नॉट ए फिक्स न्यूमरेटर और नॉट ए फिक्स डिनोमिनेटर। यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा कोई भी नंबर फिक्स नहीं होता है, उस दौरान हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके बच्चों डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। क्या करना होता है? एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना होता है। सर 2 का, 3 का और 5 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा बच्चों 30। तो सबको 30 बना लेते हैं। ये 1/3 है। क्या करें इसको? 10 से मल्टीप्लाई कर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये क्या आ गया? 10/30। दूसरा 1/2 है,
मल्टीप्लाई ऊपर भी 15 नीचे भी 15, यानी कि 15/30। थर्ड ऑप्शन की बात करें 3/5 है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा ताकि 30 बने, तो सर ये 18/30। और 2/3 है 1/10/10 से, तो 20/30। अब डिनोमिनेटर फिक्स है बच्चों, ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव नंबर में यदि हमारा डिनोमिनेटर फिक्स हो जाए, क्या हो जाए, डिनोमिनेटर फिक्स हो जाए, तब जो हमारा बड़ा होगा, जो जितना लार्जेस्ट होगा वो उतना ही बड़ा कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 20 है, सबसे बड़ा कौन आया है 20, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है 20/30 यानी कि 2/3। लार्जेस्ट नंबर की अगर बात करूं मैं यहां लिख देता हूं, लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो क्या जवाब दोगे 2/3। और अगर मैं आपसे ये पूछूं स्मॉलेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में क्या जवाब देंगे हम, स्मॉलेस्ट नंबर कहेंगे सर जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, किसका सबसे छोटा 1/3 का, तो 1/3 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। क्लियर, इन्होंने पूछा क्या हमसे ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट कौन है 2/3, यानी कि डी ऑप्शन बच्चों हमारा सही है। क्या कहेंगे बच्चों कि जो डी ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किसको में लिखना बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या है फ्रैक्शन हमारे पास, फ्रैक्शन हमारे पास है सर 5/8, 7/12, 3/4, 13/16, ये है सर। एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48, सबको क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम बना लेते 48 है एलसीएम, या फिर एक क्या आ जाएगा 48, तो 5 ये क्या है 8 है, 6 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये तो 30 आएगा, ये 48 आएगा। दूसरे पे क्या है 7/12 है, 4 से 4 ये 28, ये 48, 3/4 12 से, ये 36, ये 48, और फोर्थ पे 13/16 3 से, तो ये 39 और ये 48। हमें लिखना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सबसे छोटा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर तो फिक्स हो गया, सबसे छोटा न्यूमरेटर है 28/48 यानी कि 7/12, सबसे पहले आएगा ये, दूसरे नंबर पे आएगा 30 यानी कि 5/8, तीसरे नंबर पे आएगा 3/4, और सबसे बड़ा कौन है 13/16, ये इसका आंसर आ गया। क्या आएगा पहले 7/12, 5/8, 3/4, 13/16, यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है बच्चों, क्या कहेंगे जो डी ऑप्शन है ये हमारा इसका सही आंसर है। क्या कहेंगे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अदर आर द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन देखिए 61, क्या कहता है 2/5, 5/6, 11/12, 7/8, ये दे दिया गया बच्चों, और क्या बताना है इसका एलसीएम, क्या बताना है इसका एलसीएम, और इनका एलसीएम क्या आएगा 120, क्या आएगा 120, तो 120 बनाना सबको, 2/5 है तो इसको 24 से ऊपर नीचे, तो ये 48, ये 120, 5/6 तो 20 से,
11/12 10 से, 110/120, 7/8 15 से, यहाँ करेंगे तो 105 और यहाँ करेंगे तो 120। हमें क्या बताना है? ग्रेटेस्ट बताना है। ग्रेटेस्ट कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो फिक्स हो चुका है। तो सबसे बड़ा कौन है बच्चों? सबसे बड़ा है हमारे पास 110/120, यानी कि 11/12। क्या कहेंगे? 11/12 जो है वो लार्जेस्ट है। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता तो कौन होता? 2/5। 2/5 हमारा स्मॉलेस्ट हो जाता। तो सही आंसर अभी फिलहाल कौन सा है? बी ऑप्शन। क्या कहेंगे बच्चों? जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है, अदर जो है हमारे रॉन्ग आंसर। ये 61 था। सिक्सटी टू पे आइए। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है? इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें इनको अरेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? 3/7 है, 4/5 है, 1/2 है, 3 क्या है? 3/7। अच्छा, पॉइंटों में देख लेते हैं इस नंबर को। 3/7 का मतलब है 0.4, 28, 20, 2। 4/5 का तो मतलब है 0.8। 1/2 का मतलब है 0.5 और 3/5 का मतलब है 0.6 और 7/9 का जो मतलब है वो है 0.9। 0.7 नहीं 0.7। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है सर 0.42, यानी कि पहले आएगा 3/7, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 3/5, फिर आएगा 7/9 और फिर आएगा 4/5। ये इसका ऑर्डर है असेंडिंग। 3/7, 1/2, 3/5, 7/9, 4/5। यानी कि जो पहला ऑप्शन है बच्चों ये हमारा इसका सही आंसर है। क्या कहेंगे बच्चों? जो हमारा पहला ऑप्शन है इसका ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, क्या गिवन है? 1/3, 3/10, 5/6, 2/5। असेंडिंग ऑर्डर में 1/3 का मतलब 0.33, 3/10 का मतलब 0.3, 5/6 का मतलब 0.8 और 0.4। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सबसे छोटा है 0.3, यानी कि 3/10, फिर 1/3, फिर 2/5 और सबसे बड़ा 5/6। ये तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? 3/10, 1/3, 2/5, 5/6। यानी कि पहला जो ऑप्शन है बच्चों ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। इसको भी अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपका HW है बच्चों। 65 देखिए, एक सर्कल है जो सर्कल 1 है 10/12 पार्ट से डिड है। 10/12 पार्ट, सॉरी 10th पार्ट आउट ऑफ ए 12th पार्ट, यानी 10/12। और दूसरे सर्कल का क्या है? 3rd पार्ट से डिड आउट ऑफ 12। व्हाट इज द फ्रैक्शन सम? सम करना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिक्स हो गया तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे? ऐड 13/12। क्या हो जाएगा? 13/12। व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ दीज शेडेड रीजन? तो इनको हमें क्या कर देना है? सम कर देना। मिक्स फ्रैक्शन में अगर बात करें 1:1/12,
इसको ठीक करो, ये 1:1/12 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। और इसी के साथ बच्चों ये हमारा फ्रैक्शन का ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।